नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अयोध्या कांड के द्वितीय सर्ग में। आज के सर्ग में है राज्याभिषेक की तैयारी तथा वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी का संवाद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। अथ राजा दशरथः कदाचित् रहसि स्थितः वसिष्ठं स्वकुलाचार्यमाहुएदमभाषत। भगवन् राममखिलाः प्रशंसन्ति मुहुर्मुहुः पौराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः। ततः सर्वगुणोपेतं रामं राजीवलोचनं ज्येष्ठं राज्ये अभिषेक्ष्यामि वृद्धोऽहं मुनिपुङ्गव। भरतो मातुलं द्रष्टुं गतः शत्रुघ्नसंयुतः अभिषेक्ष्येष्व एवाशु भवांस्तच्चानुमोदताम्। संहाराः सम्भ्रियन्तां च गच्छ मन्त्रय राघवम् उच्छ्रियन्तां पताकाश्च नानावर्णाः समन्ततः। तो श्री महादेव जी बोले, एक दिन एकांत में बैठे हुए राजा दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, भगवान, सभी पुरवासी वेदार्थाभिज्ञ बड़े बूढ़े और मंत्री जन राम की विशेषतया बारंबार प्रशंसा किया करते हैं। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि मैं अपने सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र कमल नयन राम को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूं, क्योंकि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। तो इस समय भरत शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं कल शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। इस विषय में आप भी अपनी सम्मति दे दीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप अभिषेक की सामग्री एकत्रित कराइए और रघुनाथ जी के पास जाकर उनको भी यथोचित सम्मति दे दीजिए। इस समय नगर में सब ओर रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई जानी चाहिए, सजाया जाना चाहिए पूरी अयोध्या को। तोरणानि विचित्राणि स्वर्णमुक्तामयानि वै आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् आज्ञापयति यद्यत्त्वां मुनिस्तत्तत्समानय यौवराज्ये अभिषेक्ष्यामि शोभूते रघुनन्दनम्। तथेति हर्षात् स मुनिं किं करोमीत्यभाषत। तमुवाच महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः। श्वः प्रभाते मध्यकक्षे कन्यकाः स्वर्णभूषिताः तिष्ठन्तु षोडश गजः स्वर्णरत्नादिभूषितः। चतुर्दन्तः समायातु ऐरावत कुलोद्भवः नानातीर्थोदकैः पूर्णाः स्वर्णकुंभाः सहस्रशः। महादेव जी श्री राम के राज्याभिषेक का वृत्तांत सुना रहे हैं। तो आगे
कहते हैं कि राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा कि नगर को सजा देना चाहिए, रंग बिरंगी झंडियां लगाई जाएं, चित्र विचित्र सुवर्ण और मोतियों के तोरण झालर बांधे जाएं। उसी समय राजा ने मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र को भी बुला के आज्ञा दी कि मैं कल रघुनाथ जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। उसके लिए मुनिवर वशिष्ठ जी जो जो सामग्री बताएं वह सब एकत्रित करो। तो राजा दशरथ से बहुत अच्छा कहकर सुमंत्र ने हर्षपूर्वक मुनिवर से कहा कि मैं क्या करूं। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, कल प्रातः काल मध्य द्वार पर सुवर्ण भूषण भूषित 16 कन्याएं खड़ी रहनी चाहिए तथा सुवर्ण और रत्न आदि से विभूषित ऐरावत के कुल में उत्पन्न एक 4 दांतों वाला हाथी रहना चाहिए। नाना तीर्थों के जल से पूर्ण हजारों सुवर्ण कलश मंगवाए जाएं। स्थाप्यन्ताम नव वैयाघ्र चर्माणि त्रीणि चानय श्वेतच्छत्रं रत्नदण्डं मुक्तामणिविराजितं दिव्यमाल्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च मुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः नर्तक्यो वारमुख्याश्च गायका वेणुकास्तथा नानावादित्रकुशला वादयन्तु नृपाङ्गणे हस्त्यश्वरथपादाता बहिस्तिष्ठन्तु सायुधाः नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च तेषु प्रवर्तताम पूजा नानाबलिभिरादृता राजानः शीघ्रमायान्तु नानोपायनपाणयः। तो वशिष्ठ जी सुमंत को निर्देश देते हुए आगे कहते हैं कि 3 नवीन व्याघ्र चर्म लाकर रखो और मुक्तामणि सुशोभित रत्नदंड युक्त एक श्वेत छत्र ले आओ। अनेकों दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण लाकर रखे जाने चाहिए तथा अभिषेक स्थान पर भली प्रकार सम्मान किए हुए अनेकों मुनिजन हाथ में कुशा लिए उपस्थित रहें। अनेकों नर्तकियां, मुख्य मुख्य वारांगनाएं, गायक, वेणुवादक तथा कुशल बाजे बजाने वाले महाराज दशरथ के आंगन में गाना बजाना करें। अभिषेक स्थान के बाहर हाथी, घोड़े, रथ और पदाति, यह चतुरंगिणी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर खड़ी रहे। नगर में जितने देवालय हैं उन सब में नाना प्रकार की बलि सामग्री से देवों की पूजा की जाए तथा राजा लोग शीघ्र ही नाना प्रकार की भेंटें लेकर आए। इत्यादिश्य मुनिः श्रीमान् सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणं स्वयं जगाम भवनं राघवस्यातिशोभनं रथमारुह्य भगवान् वसिष्ठो मुनिः सत्तमः 3 कक्षाण्यतिक्रम्य रथात् क्षितिमवातर अन्तः प्रविश्य भवनं स्वाचार्यत्वादवारितः गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूर्णं कृताञ्जलिः प्रत्युद्गम्य नमस्कृत्य दंडवत् भक्ति संयुतः स्वर्णपात्रेण पानीयमाननायाशु जानकी। तो राजमंत्री सुमंत को इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमान वशिष्ठ जी स्वयं श्री रघुनाथ जी के परम सुंदर महल में गए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रथ पर चढ़कर
रघुनाथ जी के महल की 3 पौड़ियां पार की और फिर पृथ्वी पर उतर पड़े। तदनंतर आचार्य होने के कारण बिना रोक टोक के वे भीतर चले गए। उस समय गुरुजी को आए देख रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उसी समय सीता जी सुवर्ण के पात्र में जल ले आईं। रत्नासने समावेश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः तदपः शिरसा धृत्वा सीतया सह राघवः धन्योऽस्मि तत्यब्रवीद् रामस्तव पादाम्बुधारणा श्रीरामेणैव मुक्तस्तु प्रहसन् मुनिरब्रवीत् त्वत्पादसलिलं धृत्वा धन्योऽद्भूत गिरिजापतिः ब्रह्मापि मत्पिता तेहि पादतीर्थहता शुभः इदानीं भाषसे यत्त्वं लोकानामुपदेशकृत् जानामि त्वां परात्मानं लक्ष्म्या सञ्जातमीश्वरम् देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं भक्तानां भक्तिसिद्धये रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव तथापि देवकार्यार्थं गुह्यं नोद्घाटयाम्यहं यथा त्वं मायया सर्वं करोषि रघुनन्दन तथैवानुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहं गुरुर्गुरूणां त्वं देवः पितॄणां त्वं पितामहः। तब रघुनाथ जी ने गुरु जी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और सीता जी के सहित उस चरणोदक को भक्ति पूर्वक अपने सिर पर रखकर कहा, हे मुने, आपके चरणोदक को धारण कर आज मैं कृतकृत्य हो गया। भगवान राम के इस प्रकार कहने पर मुनिवर वशिष्ठ ने हंसकर कहा, हे राम, आपके पादोदक को मस्तक पर धारण कर पार्वती वल्लभ भगवान शंकर धन्य धन्य हो गए तथा मेरे पिता ब्रह्मा जी भी आपके पाद तीर्थ का सेवन करने से ही निष्पाप हो गए हैं। इस समय केवल संसार को यह उपदेश करने के लिए ही कि गुरु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए आप इस प्रकार संभाषण कर रहे हैं। मैं भली प्रकार जानता हूँ आप लक्ष्मी के सहित प्रकट हुए साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। हे राघव, मैं जानता हूँ आपने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, भक्तों की भक्ति सफल करने के लिए और रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया है। तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता। तो हे रघुनंदन, जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करेंगे उसी प्रकार मैं भी, तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ, इस संबंध के अनुकूल व्यवहार करूँगा। किंतु हे देव, वास्तव में तो आप ही गुरुओं के गुरु और पितृगणों के भी पितामह हैं। अंतर्यामी जगद्यात्रा वाहकस्त्वमगोचरः शुद्ध सत्वमयं देहं धृत्वा स्वाधीन संभवं मनुष्यैव लोके अस्मिन् भासि त्वं योगमायया पौरोहित्यमहं जाने विगर्ह्यं दूष्य जीवनम् इक्ष्वाकूणां कुले रामः
परमात्मा जनिष्यते इति ज्ञातं मया पूर्वं ब्रह्मणा कथितं पुरा। ततो अहमाशया राम तव सम्बन्धकाङ्क्षया अकार्षं गर्हितमपि तवाचार्यत्वसिद्धये। ततो मनोरथो मे अद्य फलितो रघुनन्दन त्वदधीना महामाया सर्वलोकैकमोहिनी। मां यथा मोहयेन्नैव तथा कुरु रघुद्वः। गुरुनिष्कृतिकामस्त्वं यदि देहे तदेव मे। आगे कहते हैं वशिष्ठ जी कि आप तो अंतर्यामी हैं, जगत व्यवहार के प्रवर्तक और मन वाणी के अविषय हैं, और स्वेच्छा से यह शुद्ध सत्वमय शरीर धारण कर इस लोक में अपनी योग माया से मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। मैं यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निंदनीय और दूषित जीविका है। तो भी जब पूर्व काल में ब्रह्मा जी के कहने से मुझे यह मालूम हुआ कि इक्ष्वाकु वंश में परमात्मा राम अवतार लेंगे, तब हे राम, आपसे संबंध जोड़ने की इच्छा से आपका आचार्य बनने के लिए इस निंदनीय पद को भी मैंने स्वीकार कर लिया। हे रघुनंदन, आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। अब यदि आप गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए कि आपके अधीन रहने वाली आपकी सर्वलोक विमोहिनी महामाया मुझे मोहित न करे। प्रसंगात् सर्वमप्युक्तं न वाच्यं कुत्रचिन्मया राज्ञा दशरथेनाहं प्रेषितोऽस्मि रघुद्वः। त्वामामन्त्रयितुं राज्ये सोऽभिषेक्ष्यति राघव। अद्य त्वं सीतया सार्धमुपवासं यथा विधि कृत्वा शुचिर्भूमिशायी भव राम जितेन्द्रियः। गच्छामि राजसान्निध्यं त्वं तु प्रातर्गमिष्यसि। इत्युक्त्वा रथमारुह्य ययौ राजगुरुर्द्रुतं। रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत्। सौमित्रे यौवराज्ये मे सोऽभिषेको भविष्यति। निमित्तमात्रमेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि। मम त्वं हि बहिः प्राणो नात्र कार्याविचारणा। ततो वसिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथा करो। तो आगे बोले वशिष्ठ जी कि हे रघुश्रेष्ठ, इस समय प्रसंगवश मैंने ये सब बातें आपसे कह दी हैं। मैं ऐसा और कहीं भी नहीं कहूँगा। हे राघव, महाराज दशरथ ने इस बात की सूचना देने के लिए कि कल वे आपको राजपद पर अभिषिक्त करेंगे, मुझे आपके पास भेजा है। आज आप सीता के सहित विधि पूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इंद्रिय जय पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। अब मैं राजा के पास जाता हूँ, आप कल प्रातः काल वहां पधारें। तो ऐसा कह राजपुरोहित वशिष्ठ जी रथ पर चढ़कर तुरंत ही चले गए। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए कहा, हे सुमित्रानंदन, कल मेरा युवराज पद पर अभिषेक होगा। मैं तो केवल निमित्त मात्र ही होऊंगा, उसके कर्ता भोक्ता तो तुम ही होगे, क्योंकि मेरे बाह्य प्राण तो तुम ही हो।
इसमें कोई विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। तदनंतर वशिष्ठ जी जैसा कह गए थे, रघुनाथ जी ने वैसा ही किया। वसिष्ठो अपि नृपम गत्वा कृतं सर्वं न्यवेदय। वसिष्ठस्य पुरो राज्ञा युक्तं रामाभिषेचनम्। यदा तदैव नगरे श्रुत्वा कश्चित् पुमान् जगौ। कौसल्यायै राममात्रे सुमित्रायै तथैव च। श्रुत्वा ते हर्षसम्पूर्णे ददतुर्हारमोत्तमम्। तस्मै ततः प्रीतमनाः कौसल्या पुत्रवत्सला। लक्ष्मीं पर्यचरत् देवीं रामस्यार्थ प्रसिद्धये। सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्रुतम्। कैकेयी वशगः किन्तु कामुकः किं करिष्यति इति व्याकुलचित्ता सा दुर्गां देवीमपूजय। एतस्मिन्नन्तरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्। गच्छ देवी भुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः। रामाभिषेकविघ्नार्थं यतस्व ब्रह्मवाक्यतः। मंथरां प्रविश्य स्वादौ कैकेयीं च ततः परम। इधर वशिष्ठ जी ने भी राजा दशरथ के पास आकर जो कुछ किया था सो सब सुना दिया। जिस समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के विषय में कह रहे थे, उसी समय किसी पुरुष ने यह समाचार सुनकर संपूर्ण नगर में सुना दिया और राम माता कौशल्या तथा सुमित्रा को भी यह सूचना दे दी। उन दोनों ने सुनते ही अति हर्षपूर्ण हो उसे एक अत्युत्तम हार दिया। तदुपरांत पुत्र वत्सला कौशल्या ने रामचंद्र जी की इष्ट सिद्धि के लिए लक्ष्मी देवी का पूजन किया। राजा दशरथ सत्यवादी हैं और उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, किंतु वे कामी और कैकेयी के वशीभूत हैं। ऐसी अवस्था में क्या वे इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकेंगे? इस प्रकार की चिंता से व्याकुल होकर वह दुर्गा देवी का पूजन करने लगी। इसी समय देवताओं ने सरस्वती देवी से आग्रह किया कि हे देवी, तुम यत्न पूर्वक भूलोक में अयोध्यापुरी में जाओ और वहां ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर कैकेयी में। ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे। तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मंथरा। सापि कुब्जा त्रिवक्त्रातु प्रासादग्रमथारुह। नगरं परितो दृष्ट्वा सर्वतः समलंकृतम्। नानातोरणसंबाधं पताकाभिरलंकृतम्। सर्वोत्सवसमायुक्तं विस्मिता पुनरागम। धात्रीं पप्रच्छ मातः किं नगरं समलंकृतम्। नानोत्सवसमायुक्ता कौसल्या चातिहर्षिता। ददाति विप्रमुखेभ्यो वस्त्राणि विविधानि च। तामुवाच तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनं। श्वो भविष्यति तेनाद्य सर्वतो अलंकृतम्।
पुरं तच्छ्रुत्वा त्वरितं गत्वा कैकेयीं वाक्यमब्रवीत् पर्यङ्कस्थां विशालाक्षीमेकान्ते पर्यवस्थिताम् किं शेषे दुर्भगे मूढे महद्भयमुपस्थितम् न जानीषे अति सौन्दर्यमानिनी मत्तगामिनी रामस्यानुग्रहादाज्ञः शुअभिषेको भविष्यति। अब देवताओं ने देवी सरस्वती से आग्रह किया है कि वो मंथरा में प्रवेश करें। तो कहते हैं कि हे शुभे, इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जाने पर तुम फिर स्वर्गलोक को लौट आना। तो इस पर सरस्वती जी ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और प्रथम उन्होंने मंथरा में प्रवेश किया। तब 3 स्थान में टेढ़ी वह कुबड़ी मंथरा महल की अट्टालिका पर चढ़ी और उसने देखा कि नगर सब ओर से सजाया गया है। उसमें नाना प्रकार की बंधनवारें बंधी हुई हैं, चित्र विचित्र पताकाएं सुशोभित हो रही हैं, सब और उत्सव हो रहे हैं। यह देखकर वह अत्यंत विस्मित हो नीचे उतर आई और धाय से पूछा, मैया आज नगर क्यों सजाया गया है? और महारानी कौशल्या भी नाना प्रकार से उत्सव मनाती हुई अत्यंत हर्षपूर्वक उत्तमोत्तम ब्राह्मणों को विविध वस्त्राभूषण क्यों दे रही हैं? तब धाय ने उससे कहा, कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, इसीलिए आज सब ओर से नगर सजाया गया है। यह सुनते ही उसने तुरंत ही कैकेयी के पास जाकर कहा। विशालाक्षी कैकेयी उस समय एकांत में पलंग पर बैठी थी। उससे मंथरा बोली, ऐ अभागिनी मूढ़े, कैसे सो रही हो? तुम्हारे लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ है। हे मतवाली चाल वाली, तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है, इसीलिए तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं रहता। देखो, महाराज की कृपा से कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तच्छ्रुत्वा सहसोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी तस्मै दिव्यं ददौ स्वर्णनूपुरं रत्नभूषितं हर्षस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम् भरतादधिको रामः प्रियः कृन्मे प्रियं वदः कौसल्यां मां समं पश्यन् सदा शुश्रूषते हि माम् रामाद्भयं किमापन्नं तव मूढे वदस्व मे तच्छ्रुत्वा विषसादाथ कुब्जाकारणवैरिणी शृणु मद्वचनं देवी यथार्थं ते महद्भयम् त्वां तोषयन् सदा राजा प्रियवाक्यानि भाषते कामुको तथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन् कार्यं करोति तस्या वै राममातुः सुपुष्कलम् मनस्येतन्निधायैव प्रेषयामास ते सुतं भरतं मातुलकुले प्रेषयामास सानुज सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न संशयः लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं सोऽनुभविष्यति भरतो राघवस्याग्रे किङ्करो वा भविष्यति विवास्यते वा नगरात् प्राणैर्वा हाप्यते चिरात्। अब मंथरा की ये बात सुनकर प्रियवादिनी कैकेयी सहसा उठ खड़ी हुई और उसे अति दिव्य रत्न जटित सुवर्ण नूपुर देकर कहा, अरे यह तो बड़े आनंद की बात है
इसमें तू संकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती है? राम तो भरत की अपेक्षा मेरा और भी अधिक प्रिय करने वाला और मधुर भाषी है। वह तो कौशल्या तथा मुझे समान भाव से देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा किया करता है। अरे मूर्खे, तू यह तो बता कि तुझे राम से क्या भय उपस्थित हुआ है। यह सुनकर बिना कारण वैर करने वाली मंथरा विषाद करने लगी और बोली, देवी मेरी बात सुनो। वास्तव में तुम्हारे लिए बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। राजा तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही सदा चिकनी चुपड़ी बातें बना दिया करते हैं। वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं। तुम्हें इस प्रकार केवल बातों से ही बहलाकर राम की माता का ही पूरा पूरा कार्य किया करते हैं। अपने मन में यही ठान कर उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया है। अब इसमें सुमित्रा के लिए तो निस्संदेह सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, इसलिए वे तो राज्य ही भोगेंगे। किंतु भरत का क्या? भरत को या तो राम का दास होकर रहना पड़ेगा या फिर उन्हें शीघ्र ही नगर से निकाल दिया जाएगा या फिर उनका प्राणघात भी किया जा सकता है। त्वं तु दासीव कौसल्या नित्यं परिचरिष्यसि ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपत्न्याः पराभवः अतः शीघ्रं यतस्वाद्य भरतस्याभिषेचने रामस्य वनवासार्थं वर्षाणि 9 च ततो रूढो अभये पुत्रस्तव राज्ञे भविष्यति उपायं ते प्रवक्ष्यामि पूर्वमेव सुनिश्चितं पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथः स्वयं इंद्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः जगाम सेनया सार्धं त्वया सह शुभानने युद्धं प्रकुर्वतस्तस्य राक्षसैः सह धन्विनः तदा शकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेद सः त्वं तु हस्तं समावेश्य कीलरन्ध्रे अतिधैर्यतः स्थितवत्यसितापाङ्गी पतिप्राणपरीप्सया ततो हत्वासुरान् सर्वान् ददर्श त्वामरिन्दमः आश्चर्यं परमं लेभे त्वामालिङ्ग्यमुदान्वितः वृणीष्व यत्ते मनसि वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहं वरद्वयं वृणीष्व त्वमेवं राजा वदत् स्वयं त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि दत्तं वरद्वयं त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ यदा मे अवसरो भूयात् तदा देहि वरद्वयम्। आगे कहती है मंथरा कैकेयी को समझाते हुए कि तुम्हें तो दासी के समान कौशल्या की सदा सेवा ही करनी पड़ेगी। फिर तो इस तरह सौत से अपमानित होकर रहने की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है। इसलिए अब तुम शीघ्र ही भरत के राज्याभिषेक और राम के 14 वर्ष तक वनवास के लिए तैयार रहो। हे रानी, ऐसा होने पर तुम्हारे पुत्र भरत निष्कंटक राज्य पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। इसके लिए मैंने जो पहले से ही सोच रखा है मैं वो उपाय अब तुम्हें बताती हूँ। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय स्वयं इंद्र ने धनुर्धर महारथी राजा दशरथ से सहायता के लिए प्रार्थना की थी। तो हे सुमुखी, उस समय सेना सहित वे तुम्हें साथ लेकर वहां गए थे। जिस समय धनुर्धर महाराज दशरथ राक्षसों से युद्ध करने में निमग्न थे, उस समय उनके बिना जाने रथ की धुरी की कील टूटकर गिर गई।
तब अत्यंत धैर्य पूर्वक तुमने अपना हाथ उस कील के छिद्र में लगा दिया था। और हे कृष्णाक्षी, पति की प्राण रक्षा के लिए तुम बहुत देर तक इसी स्थिति में रही। तदनंतर समस्त दैत्यों को मार चुकने पर शत्रुदमन महाराज दशरथ ने तुम्हें देखा और तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर उन्हें अति आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नता से तुम्हें गले लगाकर बोले कि मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांग लो। इस समय तुम 2 वर मुझसे मांग सकती हो। तो राजा के इस प्रकार कहने पर तुमने कहा, राजन, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे 2 वर देना चाहते हैं तो हे अनघ, मेरी यह धरोहर बहुत समय तक आप ही रखिए। जिस समय इसका अवसर आएगा उस समय आप ये दोनों वर मुझे दे दीजिएगा। तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा मंदिरम व्रज सुव्रते त्वत्तः श्रुतं मया पूर्वमिदानीं स्मृतिमागतम् अतः शीघ्रं प्रविश्याद्य क्रोधागारं रुषान्विता विमुच्य सर्वाभरणं सर्वतो विनिकीर्य च भूमावेव शयाना त्वं तूष्णीमातिष्ठ भामिनी। यावत् सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्टं करोति ते श्रुत्वा त्रिवक्त्रयोक्तं तत्तदा कैकेयीनन्दिनी। तत्यमेवाखिलं मेने दुस्संगाहितविभ्रमा तामाह कैकेयी दुष्टा कुतस्ते बुद्धिरीदृशी। एवं त्वां बुद्धिसम्पन्नां न जाने वक्रसुन्दरी भरतो यदि राजा में भविष्यति सुतः प्रियः ग्रामान् 100 प्रदास्यामि मम त्वं प्राणवल्लभा। इत्युक्त्वा कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुषा विमुच्य सर्वाभरणं परिकीर्य समन्ततः भूमौ शयाना मलिनाम्बरधारिणी। प्रोवाच शृणु मे कुब्जे यावद्रामो वनं व्रजे प्राणांस्त्यक्ष्ये अथवा वक्रेशयिष्ये तावदेव हि। मंथरा कैकेयी को देवासुर संग्राम की बात बताते हुए आगे कहती है कि जब तुमने राजा से ये कह दिया कि ये वरदान आप अपने पास ही सुरक्षित रखिए, जब समय आएगा मैं आपसे मांग लूंगी। तब राजा ने बहुत अच्छा कहकर तुमसे कहा कि हे सुव्रते, अब घर चलो। महारानी जी, यह संपूर्ण वृत्तांत पहले तुम्ही से मैंने सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया है। अतः हे भामिनी, अब तुम शीघ्र ही रोषपूर्वक कोप भवन में जाओ और अपने समस्त आभूषण उतार कर इधर उधर बखेर दो, तथा जब तक सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करने को तत्पर न हो तब तक चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रहो। त्रिवक्रा मंथरा की ये बातें सुनकर दुस्संगवश बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण दुष्टा कैकेयी ने उस समय उसका कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे कहा, तुझमें ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गई? अरे बाकी सुंदरी, मैं तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं जानती थी। यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया तो मैं तुझे 100 गांव दूंगी। तू तो मुझे प्राणों के समान प्यारी है। ऐसा कहकर कैकेयी ने रोष पूर्वक कोप भवन में प्रवेश किया और अपने सब आभूषण उतार कर इधर उधर बखेर दिए तथा मैले कुचैले वस्त्र पहनकर अति मलिन दशा में पृथ्वी पर पड़कर बोली, अरे कुब्जे सुन, जब तक राम वन को न जाएं, प्राण भले ही छूट जाएं, मैं इसी प्रकार यहीं पड़ी रहूंगी। निश्चयं कुरु कल्याणी कल्याणं ते भवेष्यति
इत्युक्त्वा प्रययौ कुब्जा गृहं सापि तथा करो। धीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सगुणाचारान्वितो वाथवा नीतिज्ञो विधिवाददेशिकपरो विद्याविवेको अथवा दुष्टानामति पाप भावितधियां संगम सदा चेत् भजेत् तद् बुद्ध्या परिभावितो व्रजति तत्साम्यं क्रमेण स्फुटम्। अतः संगः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदैव हि दुःसंगी चवते स्वार्थाद्यथेयं राजकन्यका। तो तब फिर कुब्जा ये समझकर कि हे कल्याणी, तुम निस्संदेह ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा, अपने घर चली गई। और कैकेयी ने भी फिर वैसा ही किया जैसा कुब्जा ने सिखाया था। सच है, कोई पुरुष अत्यंत धैर्यवान, दयालु, सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और गुरु का भक्त अथवा विद्या विवेक संपन्न भी क्यों न हो, यदि निरंतर अत्यंत पाप बुद्धि दुष्ट पुरुषों का संग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हीं की बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हीं के समान हो जाएगा। इसलिए सदा ही दुष्ट पुरुषों का संग छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुस्संग से पुरुष इस राजकन्या यानी कैकेयी के समान ही पुरुषार्थच्युत हो जाता है, पुरुषार्थ से विमुख हो जाता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड से दूसरा सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे द्वितीय सर्ग। जय श्री सीता राम, जय भारत।